हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एपिसोड 14th ऑफ स्ट्रगल स्टोरीज, जिसमें हमने सुमित सर से बहुत सारे सवालों के जवाब जाने थे हमारे पार्ट 1 में, और अभी इस पार्ट 2 के अंदर हम कुछ और सवाल सर से करने वाले हैं जो कि ज़्यादातर लोगों के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये है सर कि बहुत सारी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज देखी जाती हैं जो कि बंद हो जाती हैं। हाँ जी। जिनमें बहुत सारी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भी होती है जिनके पास प्रोडक्ट्स बहुत दमदार होते हैं। हाँ तो ऐसा होता है तो उसके पीछे रीज़न क्या है? मैम इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो बेसिकली क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बंद होने का दो ही रीजन हो सकता है। किसी भी कंपनी को बंद होने का बेसिक रीजन क्या होता है कि वो लॉस में चली जाए। लॉस में कैसे जाते हैं कि प्रॉपर कैलकुलेशन ना हो, तो तब वो कंपनी लॉस में जा सकती है। और दूसरा क्या होता है कि क्या बोलते हैं, कंपनी जो है उसकी जो मैनेजमेंट जो होती है, हाँ वहाँ पे वो स्किल्स ना हो उनके पास जो चाहिए होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मैं देखता हूँ कि नॉर्मली जो कंपनी स्टार्ट होती हैं, ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट क्यों है हमारे यहाँ पे कि जिस तरीके से कंपनी स्टार्ट होती हैं। अगर हम देखेंगे वर्ल्ड में जितनी भी पुरानी कंपनीज हैं या अच्छी कंपनीज है, ज्यादातर कंपनीज के पास क्या होता था, पहले एक प्रोडक्ट होता था। जैसे हम डिस्कस नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है कि आप एक प्रोडक्ट होता है आपके पास, उसको आपको ट्रेडिशनल में प्रमोट करने में प्रॉब्लम आती है या आप करना नहीं चाहते, आप ज्यादा बेटर तरीके से मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू उसको प्रमोट करना चाहते हैं। बट फर्स्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। उसके लिए आप वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिशनल या नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में दुर्भाग्यवश क्या हुआ है कि उल्टा हुआ है, रिवर्स इंजीनियरिंग हुई है कि यहाँ पे लोग पहले पता क्या बोलते हैं, और ये तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट, हम भी खोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा दिखता है। और उसके लिए हम भी खोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, और नाम के लिए कुछ प्रोडक्ट रख लिया जाता है। इसलिए आप देखोगे बड़ी फनी चीज है कि बहुत सारी कंपनियां आज बहुत बड़ी भी हो गई हैं, उनके आप प्रोडक्ट की रेंज देखोगे ना तो पता क्या करेंगे, बच्चों के लिए खिलौने भी रखे हुए हैं, बुजुर्गों के लिए वो भगवत गीता भी रखी हुई है, जवानों के लिए उनको लगता है अरे जेंट्स के पास भी तो जाएंगे कोट पैंट रख लो, अरे लेडीज भी तो होंगी साड़ी रख लो, अरे फिर हेल्थ केयर के भी प्रोडक्ट रख लो। वो सब कुछ कर रहे हैं, वो मतलब हेल्थ एंड वेलनेस, कपड़े, खिलौने, उनमें किसी, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है ऐसी कंपनीज का कि मैं कहीं पे भी जाऊं कोई ना बचे मेरे से, क्योंकि मेन फोकस ही नेटवर्क मार्केटिंग है। पूरे घर में उनकी कंपनी के उनके ही प्रोडक्ट हो पूरे घर में, किसी ने नहीं सोचा, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे घर में आप टूथपेस्ट से लेकर कपड़े पहनो वो हमारी ही कंपनी के होने चाहिए। और इससे इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब ये एक कहीं ना कहीं दिखाता है कि मेन फोकस जो था हमारा वो किस पे था, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो था। हमारा मेन फोकस कभी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं था कि हम एक प्रोडक्ट में बेस्ट हैं उसको हम लोगों तक पहुंचाएं, या एक कैटेगरी में हम बेस्ट हैं उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए आज आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज आज जो हेल्थ केयर में थी, आज जो पूरे वर्ल्ड में राज कर रही हैं, वो हेल्थ केयर में ही रही। बिल्कुल। अगर वो कंपनी एक कोई कंपनी अगर एलोवेरा कर रही थी तो वो एलोवेरा में ही है आज भी। ये दिखाता है कि उन कंपनीज का मतलब विजन डायरेक्शन सही था। हाँ हेल्थ एंड वेलनेस में तो उसी कैटेगरी में रहेंगे, इधर उधर थोड़ा बहुत होगा, बट मेन चीज है कि हम लोगों तक एक प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं हेल्थ से रिलेटेड। बट आप इंडियन कंपनीज को देखोगे, वो पोचा भी बेच रही हैं, और वो क्या बेच रही हैं, वो हेल्थ के प्रोडक्ट भी बेच रही हैं, वो प्रोटीन पाउडर भी बेच रही हैं, और वो साड़ी भी बेच रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए प्रोडक्ट को बस नाम के लिए ऐड किया है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ मैम, 3 टाइप की कंपनियां होती हैं जो लीगल, एक तो होता है स्कैम तो बंद होना ही होता है। जो स्कैम होते हैं, जो मनी सर्कुलेशन होता है, वो तो क्या है, जिस दिन नए लोग नहीं आएंगे बंद हो जाएगा, या मतलब और भी रीजंस होते हैं जिनके बंद हो जाते हैं, गवर्नमेंट की नज़र में आगे बंद हो जाएंगे, तो स्कैम का एक अलग चीज़ है। बट खराब क्या लगता है कि जो कंपनी स्कैम नहीं होती, जैसे आपने बोला, या जिनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, वो कंपनीज भी बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3 तरीके से मैंने जो देखा है लोगों को, मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले क्या होता है, नेटवर्कर जो होते हैं वो कंपनी ओपन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, नेटवर्कर ने बहुत अच्छी कंपनीज भी ओपन की हैं आज, शायद जो बहुत बड़ी कंपनीज भी हैं, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है, अगर कोई नेटवर्क मार्केटर कंपनी ओपन कर रहा है, मैम 2 साल उसने नेटवर्किंग की कंपनी में, वो प्रोडक्ट बेच रहा था, तीसरे साल वो कहता है कि मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, हम सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेटवर्कर जब कंपनी खोलते हैं तो क्या होता है कि उनको क्या लगता है कि मेरे आज यहाँ पे 5000 की टीम है, मैं नई कंपनी खोल लेता हूँ, इन 5000 की टीम को वहां ले जाऊंगा, और ये कंपनी भी तो ऐसे ही किसी से प्रोडक्ट लेके बेच रही है, मैं भी वैसे ही बेच लूंगा। क्यों? क्योंकि उसने भी तो देखा कि मेरी कंपनी कोट पैंट भी बेच रही है, साड़ी भी बेच रही है, बच्चों का खिलौना भी बेच रही है, ये भी बेच रही है, तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है, अपनी कंपनी खोल लेते हैं। और बहुत केस, कई बार वो सक्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उनको नहीं पता होता कि कंपनी चलाने के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं, कि कंपनी में सिर्फ ये नहीं होता कि प्रोडक्ट ले आए और उसको बेच दिया। जैसे कि जो मल्टी प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी कंपनियां मेरे पास आती हैं कि सर हम 100 प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, अगले महीने देखते हैं कि कंपनी बंद हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने 100 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया,
बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने नाम के लिए हर कैटेगरी के प्रोडक्ट रख लिए, लेकिन जो बेचने वाले जो लोग होते हैं, नेटवर्कर जो होते हैं, वो 100 के बारे में थोड़ी ना अवेयरनेस नॉलेज रखेंगे कि इसके क्या बेनिफिट है, क्या इसका प्राइस है, कैसे ये अच्छा है। वो क्या करते हैं, हर कंपनी में वो 15-20 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं या उससे भी कम, और वो उन्हीं को आगे सेल करते हैं। अब हुआ क्या कि मान लो मैम आपने कंपनी स्टार्ट की 100 प्रोडक्ट के साथ, आपने 1 करोड़ रुपए लगा दिया। अब उसमें से क्या होगा कि 20 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसको लोग बेच रहे हैं। उस 20 में अगर आपकी कंपनी ने डबल भी पैसा कमा लिया उनको बेच के आपकी कंपनी ने, तो 20 का आपने 40 लाख कर लिया, मतलब आपकी कंपनी ने 20 लाख प्रॉफिट कमाया। लेकिन जो 80 प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो गए क्योंकि वो बिजी, तो आपको लॉस हो गया। तो लॉस कितने का हुआ? 80 लाख का। प्रॉफिट कितने का था? 20 का 40, 20 लाख का। तो आपने 1 करोड़ लगाया था, लेकिन अल्टीमेटली अब आपके पास क्या रह गया? सिर्फ 40 लाख रुपए। आपकी कंपनी लॉस में चली जाएगी। ऐसी सिचुएशन में लोग प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं करते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि बिजनेस बिजनेस बिजनेस। अरे मैम आजकल तो कंपनीज का ऐसा हो गया कि हमारी कंपनी, वो उस कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट है? 200, हम 500 से लॉन्च करेंगे, हम 5000 प्रोडक्ट से लॉन्च करेंगे। तो और फिर एक तो अवेलेबिलिटी नहीं होती। बहुत सारी कंपनी जैसी है जिनके पास प्रोडक्ट उनके कैटलॉग में तो 5000 है, लेकिन अगर उनसे मांग लो कि अभी प्रोडक्ट देना जी, खरीदना है मैंने, तो 5 भी नहीं है, क्योंकि वो मेन एक प्रोडक्ट पे फोकस ही नहीं है। मेन फोकस ही नहीं है। मेन फोकस क्या है कि compete करने के लिए डाल दो 1000, अवेलेबिलिटी 10 की भी नहीं करा पाते। क्योंकि मैम रिसोर्सेस सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता, आपके पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है कि उस प्रोडक्ट को, उन प्रोडक्ट को इसी क्वांटिटी में रखना कि वो एक्सपायर ना हो, और उनको लोगों तक पहुंचाना, और पहुंचाने में भी ज़्यादा कॉस्ट ऐड ना होना। और ये अपने आप में एक अलग लेवल की थिंकिंग और अलग लेवल का स्किल एक्सपर्टाइज चाहिए होती है। तो वो नहीं होती तो एक जो नेटवर्कर कंपनी खोलते हैं वो कंपनी ज़्यादातर मैंने देखा है कि कई बार लीगल होके भी बंद हो जाती हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं मैम, तो जो मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि दूसरा वो होता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन और ऐसा बहुत कंपनियां ये गलती करती हैं, बट वो क्या करती हैं कि हमारे को नेटवर्क मार्केटिंग का, देखो ये तो था नेटवर्कर कंपनी खोल रहे हैं, क्यों बंद हो जाती हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा क्या होता है, कई बार प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जो होती है उसका प्रोडक्ट बेस्ट है, लेकिन वो कुछ गलतियां क्या कर देती हैं कि हमारे यहाँ कुछ आजकल ऐसे भी लोग हैं नेटवर्किंग में जो कहते हैं कि हम तो कंपनीज को लॉन्च करते हैं। वो कैसे लॉन्च करते हैं? वो कंपनीज के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं सर आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बेचेंगे, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचेंगे, और उसको ना बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग के एडवांटेज भी बताते हैं। और किसी भी कंपनी को, जो भी थोड़ी सी भी स्मार्ट कंपनी होगी, स्पेशली जो स्टार्टअप होगा जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, वो अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, वो कंपनी क्या गलत डिसीजन ले लेती है कि जैसे आप हो, आप मेरे पास आए, आप एक नेटवर्कर हो फॉर एग्जांपल, और आपने मेरे को क्या बोला, और मैं एक ऐसी कंपनी हूँ जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रही हूँ, आपने मुझे आगे क्या बोला, हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू बेचेंगे, हमारा इतना नेटवर्क है, हमारी ये जान पहचान है। तो मैं क्या गलती कर बैठा कि मैंने आपको बोल दिया कि ठीक है, मैंने आपको लाइसेंस दे दिया कि आप मेरे प्रोडक्ट को बेचो। अब मेरी सोच भी सही है कि यार क्या बोलते हैं, मैं सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करूंगा और बेचने के लिए तो ये कंपनी है, इनको एक्सपीरियंस भी है, ये बेच देंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बताऊं, मैंने कहीं पे डिस्कस नहीं किया कभी भी। तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, तो मैं कंपनी को देख के आया, कंपनी को मैंने देखा, मुझे हर किसी के लिए कोई ना कोई कंपनी सेलेक्ट करता है तो पसंद होती है। जो मुझे कंपनी समझ में आई, मुझे लगा कि हाँ यार ये कंपनी तो अच्छी है। मैंने जब उस कंपनी के साथ अपने आप को एसोसिएट किया, तो मैंने देखा प्रोडक्ट बेस्ट है, मैनेजमेंट जो प्रोडक्ट साइड की थी वो सब कुछ बेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि उस कंपनी ने ये वाली गलती कर रखी थी कि एक कंपनी थी जो प्रोडक्ट बनाती थी, जो वेबसाइट थी जो प्रोडक्ट बनाती थी, एक कंपनी थी जो उसका टाइप जिसने कर रखा था कि हम आपका प्रोडक्ट बेचेंगे। तो वो डायरेक्टली नहीं आई, उसने क्या किया, एक कंपनी को, सेकंड कंपनी को अपना पूरा का पूरा लाइसेंस दे दिया 1 साल का कि भाई हाँ वो रिन्यू होगा हर साल, आप हमारे प्रोडक्ट को आगे सेल करो। अब जो कंपनी जो उसको सेल कर रही थी, जो उस कंपनी को प्रमोट कर रही थी, उस कंपनी में एक डिस्प्यूट हो गया। उस कंपनी में ये डिस्प्यूट हुआ कि उस कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर थे और उनका आपस में बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये चीज उस कंपनी को तो नहीं, उसने तो वह यार इतने सारे नेटवर्कर एक साथ ग्रुप बना के आ रहे हैं कि हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे, हम इनको दे देते हैं। बट हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद जैसे ही कंपनी ने अच्छा कर चलना स्टार्ट किया, उस कंपनी में डिस्प्यूट कुछ रेज हुआ। अब मेरी एक आदत है, मेरी जो गंदी आदत, गलत आदत भी है कि मैं कहीं पे भी ना घुस जाता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ, जैसे आपने देखा होगा चाहे स्कैम हो रहे होते हैं हम घुस जाते हैं, कहीं पे कुछ इंसान गलत कर रहा होता है हम घुस जाते हैं। तो अब यही गलती मेरे से क्या हुई कि जब गलती नहीं, मैं मतलब कि मेरे से रुका नहीं जाता एक्चुअल में। तो जब हुआ क्या कि जो कंपनी उसको प्रमोट कर रही थी, एक अच्छी कंपनी को जिसके साथ हम सब एसोसिएट हुए, उसके प्रमोटर जो जिस कंपनी को लाइसेंस था, उस कंपनी में कुछ डिस्प्यूट हो गया और वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया। एक तरीके से बहुत स्लो हो गया, चीजें डिलीवर नहीं हो रही टाइम पे। प्रोडक्ट तो डिलीवर हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट तो मेन कंपनी के पास है, लेकिन जो कुछ अपडेट्स होनी होती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फिर जो लोगों को जो चाहिए होता है, जो प्रमोटर हमें जो चीज चाहिए होती थी वो आ ही नहीं रही है। अब मैं पर्सनली, क्योंकि मेरे को ये रिस्क था कि यार मेरी एक टीम है तो मैं 2 चीजें कर सकता हूँ
क्योंकि मुझे क्या तो मैं बोलूँ कि यार ये तो कंपनी बेकार है, या मैं उस कंपनी में जो गलत हो रहा है उसके लिए लड़ूं, क्योंकि मुझे पता है कि उस कंपनी में क्या कैपेबिलिटी है। और मुझे ये भी पता है कि मेन कंपनी की गलती नहीं है, गलती इनकी है कि इन्होंने इनको लाइसेंस दे रखा है और अब ये अच्छे से नहीं कर रहे तो ये कंपनी क्यों सफर करे। तो मैं वहां पे भी घुस गया, मैं उनको फोन कर रहा हूँ, उनके शेयर होल्डर को, किसी को गालियां दे रहा हूँ, किसी को समझा रहा हूँ कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, कैसे भी करके इस कंपनी को चलने दो, ये कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए, इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है और आपकी गलती की वजह से एक अच्छी कंपनी सफर कर रही है, आपका डिस्प्यूट आप अलग रखो। लेकिन मैम वो चीज नहीं हो पाई किसी भी तरीके से, और मतलब ये भी सेफ था कि कंपनी सेफ है क्योंकि 31 मार्च तक का ही लाइसेंस था। अब ये था कि जनवरी में डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। अब हमारे सामने दो चीजें थी, 31 मार्च तक काम बंद कर दो, 31 मार्च के बाद काम स्टार्ट करो, क्योंकि पेरेंट कंपनी को ये चीज मैं समझा चुका था कि आप ये गलती दोबारा जिंदगी में कभी मत करना। और ये चीजें मैंने और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ, ऐसा तो नहीं आपका प्रोडक्ट किसी और के थ्रू बिकवा रहे हो आप, क्योंकि बहुत नेटवर्कर आएंगे आपके पास कि हम आपके प्रोडक्ट को पता नहीं कहां पहुंचा देंगे, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट को खुद नहीं बेचोगे तो आपका हमेशा आप डिपेंडेंट रहोगे किसी और पे, और वो कभी भी आपको तोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें जब उस कंपनी में हुई तो मतलब मैंने बहुत सारी बहस, बहुत सारी एक होता है ना कि समझाना, ये कर लो वो कर लो, तुम ये हो तुम वो, मतलब इतना कुछ चला उस प्रोसेस में, बट कुछ हेल्दी रिजल्ट नहीं निकला। लास्ट में हमने ये सोचा कि ठीक है 31 मार्च कंप्लीट हो जाने दो, जो भी लीगलिटीज होती हैं वो सारा कुछ कंप्लीट हो जाने दो। उसके बाद उस कंपनी ने वो गलती को सुधारा और खुद की ही कंपनी के साथ फिर उन्होंने इसको सेल करना स्टार्ट किया। क्योंकि यही चीज़ समझा, मैं हर स्टार्टअप को ये चीज़ बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको किसी सेकंड कंपनी की जरूरत नहीं है अपने आप को प्रमोट करने के लिए। आपको बस राइट लोगों की जरूरत है और वो एक इंसान से ही शुरू हो जाता है। तो वो जो उस कंपनी की गलती थी, जो जिसमें साथ मैं एसोसिएट हूँ, उसकी गलती से मैं एक चीज़ सीखा कि, और वो चीज़ें फिर मैं दूसरे स्टार्टअप्स को भी सबसे पहले मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आज अगर मैं बात करूँ तो वो कंपनी वाले जितने भी लोग हैं जिस कंपनी के साथ इनका पहले लाइसेंस था, वो आज मेरे से इतने ज़्यादा चिड़े हुए बैठे हुए रहते हैं ज़्यादातर लोग उसमें से, कि उनको क्या लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। बट ऐसा नहीं था, कि वो एक राइट डिसीजन था कि अगर उस कंपनी के लिए भी और उन लोगों के लिए भी शायद वो गलत नहीं करते तो वो कंपनी भी उनके साथ रहती, और उस कंपनी ने भी एक अच्छी लर्निंग ली कि आज मुझे लगता है कि हाँ, आज वो जो कंपनी है आज बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है। और होपफुली हर नेटवर्कर अपनी कंपनी के बारे में अच्छा सोचता है, तो मैं भी सोचता हूँ कि हाँ वो कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा करेगी। तो अब आ जाते हैं मैम तीसरी चीज़ पे, कि पहली चीज़ क्या थी कि नेटवर्कर जब शुरू करते हैं और वो कैलकुलेशन नहीं करते, मैनेजमेंट लेवल पे जो कैलकुलेशन चाहिए होती है। दूसरा, कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट वो किसी थर्ड कंपनी को, किसी कंपनी के साथ अपने लाइसेंस के थ्रू अपने प्रोडक्ट को आगे सेल करने की कोशिश करते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत नया है आई थिंक सभी के लिए, और आपने ना इसको बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया क्योंकि आप इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हाँ, मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो ये चीज़ थी। तो और वो बड़ा पेनफुल हो जाता है जब ऐसे कोई थर्ड पार्टी करते हैं, क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट हो जब तक कि लाइसेंस है। बट आपके गार्जियन नेचर की वजह से ही हुआ ना ये। हाँ, बोल सकते हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें हो पाई। और आज मतलब और मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे तो भगवान करे वो बहुत अच्छे तरीके से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। फिर तीसरी आ जाता है मैम, जो तीसरा होता है वो क्या होता है कि आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप नेटवर्क नहीं, आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आप कंपनी शुरू करने के लिए क्या कर रहे हो, आप किसी भी जो वेबसाइट नहीं बनाते, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप उसके पास गए और आपने बोला मुझे नेटवर्क मार्केटिंग खोलनी है। आपने गूगल किया हाउ टू स्टार्ट MLM कंपनी, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए, ऐड चला के, कुछ जयपुर की कंपनी आ गई, कुछ दिल्ली की कंपनी आ गई, कुछ कहीं और की आ गई। आपने उनको फोन किया, हाँ जी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, हाँ जी कर देंगे। क्या प्रोडक्ट क्या है जी आपका, ये है जी, कितने कॉस्ट है जी, आपने बोला 200, हाँ ठीक है जी 500 कर दो, इतने का वो डाल देंगे, इतने का ये डाल देंगे, बाइनरी करोगे तो ये स्ट्रक्चर बना दोगे, जनरेशन चाहिए तो ये स्ट्रक्चर बना दोगे, आ जाओ। आप उनको पैसा दो, 1 लाख रुपए के आसपास आप उनको दो, वो आपका सॉफ्टवेयर बना देंगे, वेबसाइट बना देंगे, और आपको कहेंगे कि जी जयराम जी की अब आप अपनी कंपनी चलाओ। और होगा क्या कि थोड़े दिनों बाद आपको पता लगता है आप लॉस में चले गए और आपकी कंपनी होगी बंद। या जो आप जिसके साथ आप सॉफ्टवेयर बना रहे थे, मैम दो चीज़ होती है, एक बार तो देखो क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर बना रहा है वो अच्छा इंसान भी होता है, खराब भी होता है। हाँ। बहुत सारी कंपनियों में मैंने ब्लैकमेल करते हुए देखा है वेबसाइट डेवलपर को। अच्छा। कि मेरे पास एक स्टार्टअप का फ़ोन आया था हैदराबाद से, उन्होंने मुझे बोला कि सर हमने ना कंपनी स्टार्ट की, आज हमारी कंपनी में 400-500 लोग हो चुके हैं, हमने जिससे हमने वेबसाइट बनाई थी ना, डाटा भी उसी के पास है क्योंकि हमें कोई नॉलेज नहीं है, उसी कंपनी के पास हमारा सोर्स कोड है, उसी कंपनी के पास हमारा यूजर का डाटा है, उसी के पास हमारा सारा एक्सेस है। जब उसने बनाई तो बोला 50,000 रुपये, अब वो कह रहा है कि जी 5 लाख रुपए दो, क्योंकि आपका ना लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है और 5 लाख रुपए दोगे तभी मैं आपको ये सब चीज़ दूंगा, और अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो वरना मैं नहीं काम करूंगा। और वो अननेसेसरी जी हर दूसरे तीसरे महीने हमसे बोल देता है कि 50,000 दो, 60,000 दो। अब हमने बोला कि तो हमें ही लौटा दे, हम अपना ही एम्प्लॉय हायर कर लेंगे, तो 5 लाख मांग रहा है जी, हमारे पास तो 5 लाख नहीं है। तो देखो आप डिपेंडेंट हो गए, आपका जो मेन चीज़ थी
जिसके ऊपर आपको पूरा नेटवर्क डिपेंड करता है, वो आपने एक थर्ड पार्टी को से पूरा करा लिया। बनवाना एक ठीक है, बट मैनेज आपको करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, उन्हीं को दे देते हैं, आप ही संभालो जी, और वो फिर आगे जाके अगर खराब होते हैं, सारे नहीं, अच्छे लोग भी होते होंगे, बट ज्यादातर मैंने देखा ना, मैंने लोगों को रोते हुए देखा, ओनर्स को रोते हुए देखा है फोन करके कि हम कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकले। दूसरा क्या होता है कि जो बना रहे हैं सॉफ्टवेयर वो अच्छे इंसान होते हैं, बट उन्होंने आपकी पूरी कॉस्टिंग को कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि उनको सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इतने का बेचोगे इतना हो जाएगा। बट आप उनको बताते हो कि मेरा 200 का प्रोडक्ट है, मैं 500 में बेचना चाहता हूँ, मेरी 200 प्रोडक्शन कॉस्ट है, मैं 500 का बेचना चाहता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि 200 का 500 आप ट्रेडिशनल में भी बेचोगे तो मास्टर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट में जाता है। आप वही चीज अपने नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, क्योंकि आप नेटवर्क में पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो कोई काम ही नहीं करेगा, तो पैसा तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वो जो आप 60% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो जी मैं कर दो, वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन, 200 का प्रोडक्ट है 500 में बेचना है, बट वो आपसे एज ए क्लाइंट बात करता है। लेकिन अगर आपको बहुत केयर से बात करें, जैसे मेरे से बहुत बार लोग पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो मैम बहुत कुछ कंसीडर करना होता है। ठीक है, आपका 200 का प्रोडक्ट आप 500 में बेच रहे हो, आप कितने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आपका अगर आप 100 कर रहे हो तो आप 100 क्यों कर रहे हो, अगर 80% लॉस में चले गए तो आप मैथमेटिकली तो आप पॉजिटिव हो, लेकिन एक्चुअल में आप बर्बाद हो जाओगे, बंद हो जाओगे, क्योंकि इतने प्रोडक्ट नहीं सेल होंगे अगर आपने बिना मतलब में अननेसेसरी इकट्ठे कर लिए हैं तो। फिर तीसरी चीज, आपकी कॉस्ट क्या है। ऐसा तो नहीं आप 2 लाख रुपए रेंट दे रहे हो, तो वो कॉस्ट तो मेरे को ऐड करनी पड़ेगी। पहले महीने अगर 50 ही लोग आए, आप प्रॉफिट में तो 50 लोगों के हिसाब से प्रॉफिट में हो, बट आपकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा है कि वो रेंट आपका निकलेगा ही नहीं जब तक आपके सिस्टम में 2000 लोग महीने के ना आए, और 2000 लोग महीने के आने में तो आपको 2 साल लग जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज। तो आप तो 2 साल तक कैसे, आपके पास इतना कैपिटल नहीं है कि 2 साल तक आप वो 2 लाख रुपए महीने का अपनी जेब से दे सको, शायद आपके पास नहीं है 25-50 लाख रुपए, तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। फिर ठीक है, आपका रेंट कंसिडर कर लिया, ये कंसिडर कर लिया, ओवरहेड होते हैं बहुत सारी चीजें, आपके स्टाफ की सैलरी कितनी है, तो मैम बहुत कुछ एक बच्चे की तरह कंपनी को रेडी किया जाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम सिर्फ जाते हैं, सोचते हैं 1 लाख में शुरू होगी, ऐसा नहीं होता। कंपनी शुरू करने के लिए कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लगता है, दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगता है, और आपका विजन भी बहुत बड़ा होना चाहिए, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो इतने सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है। जब मैं कई बार एक्चुअली मैं, क्योंकि बहुत बार स्टार्टअप पूछते हैं तो मैं उनके साथ बैठता भी हूँ, तो मैम आप मानेंगे नहीं कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बज जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, और सिर्फ इसमें मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, आप समझ रहे हो, मेरा कोई काम नहीं है ये चीज़ कि मैं स्टार्टअप को गाइड करूँ कि आप कैसे लॉन्च करो, बट मुझे मजा आता है। जब मुझे मजा आता है तो मैं बात करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हेल्प कर सकूँ किसी की, तो इतना कुछ कंसिडर करना होता है। लेकिन यूट्यूब पे आप देखोगे तो आपको ऐसे दिखा देंगे, पैसा तो स्टार्ट कर लो अगले दिन से, और इस वजह से भी कंपनीज बंद हो जाती हैं। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हर कोई नहीं जानता, हर कोई मतलब डिटेल में नहीं जानता कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या ओवरहेड होता है, क्या कॉस्टिंग होती है, क्या फिक्स रेंट होता है, क्या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट क्या होगी, वहाँ तक पहुँचाने की क्या कॉस्ट होगी, कोरियर की क्या कॉस्ट होगी, आप अपने मतलब जो स्टोर्स होता है, शॉपें होता है, उनको कितना % दोगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ही कंपनी स्टार्ट होती हैं। महीनों लग जाते हैं मैम, अगर आप एक्चुअल में एक अच्छी जगह से अपने सॉफ्टवेयर को रेडी कराना चाहते हो, और महीनों भी तब लग जाओगे, एक अच्छा प्रोडक्ट होता है और उसको आप सेल करना चाहते हो, या कुछ अच्छी कैटेगरी में आप डील करना चाहते हो। और लेकिन वही अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे एजुकेशन की कमी, ये सिर्फ प्रमोटर्स की तरफ से नहीं है कि नेटवर्कर्स को एजुकेशन की कमी है, कंपनीज के अंदर भी एजुकेशन नहीं है जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से तो ये जो गैप है इसको एजुकेशन के थ्रू ही फिल किया जा सकता है। और हम अपने लेवल पे ट्राई करते हैं, आप अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हैं, और डेफिनेटली वो जो एजुकेशन है वो आने वाले टाइम में बहुत सारे स्टार्टअप्स की हेल्प करेगी। बिल्कुल करेगी सर, क्योंकि आपने जिस हिसाब से बताया है 3 कैटेगरीज डिफाइन करके कि रीजंस ये हो सकते हैं। हाँ जी। अब क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल तो आते हैं, इवन हम लोगों को बहुत लोग पूछते हैं कि मुझे अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू करनी है, तो मुझे बताइए कैसे हो सकता है। तो सीधी सी बात है, ऐसे नहीं होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, और एक अकेला इंसान इतना सब कुछ कैसे संभालेगा, सही एजुकेशन जब तक नहीं होगी तब तक। मैं तो सबसे पहले सोचता हूँ आप नेटवर्कर हो, कहते हैं हाँ मैं समझ जाता, क्योंकि उनको लगता है कि बड़ा ईजी है, लेकिन जब उनको पूरा प्रोसेस बताया जाता है तो कई बार लोग समझते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वो मेरी बात से ज्यादा वैल्यू उसकी बात को देते हैं, जो बंदे ने बोला अरे 1 लाख रुपए दे दे कल करा दूंगा। और ऐसे केस में क्या होता है, उनका 1 करोड़ भी बर्बाद हो जाता है अगले 1-2 महीने में। और फिर वही लोग रोते हुए फोन करते हैं कि सुमित भाई आपने सही बोला था, अब क्या करें, ये चीजें हैं, या हम कहीं डिजाइनर पे फंस गए, हमारा वेबसाइट वाला हमें डेटा नहीं दे रहा, हमारा प्रोडक्ट हमने सोचा था कहीं से लेंगे वहां से नहीं आ रहा, उस रेट पे नहीं आ रहा, लॉस हो गया, ये हो गया, तो ये सब कुछ चलता रहता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सर जैसे कि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं आपके चैनल पे, जो कि सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, लेकिन आपकी वीडियोस को देखने के बाद ना मुझे ऐसे लगा कि आप शायद उन लोगों के सख्त खिलाफ है जो अपने कोर्सेज लॉन्च करते हैं। अब क्योंकि हम भी एजुकेशनल इंडस्ट्री से हैं और हम भी एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं,
तो मैं सच में जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपके दिमाग में जो आप कोर्सेज बेचने वालों के अगेंस्ट में हैं? नहीं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, आप सभी को भी ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैं ऑनलाइन कोर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन तो फ्यूचर है, कोई पागल ही होगा जो ऑनलाइन एजुकेशन के अगेंस्ट होगा। ऑनलाइन एजुकेशन किसी भी फील्ड के अंदर हो, आज हमें फोटोग्राफी सीखनी है, आज हमें कोडिंग सीखनी है, आज हमें मतलब एक्सेल चलाना भी सीखना है, आज हमें मोबाइल चलाना, व्हाट्सएप चलाना सीखना है, हम सब कुछ ऑनलाइन हम सीख सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज अगर हों और तो हमें और भी ईजी हो जाता है कि हमें पता है कि वो कोर्स हमने बाय किया, एक तो सस्ता पड़ता है क्योंकि एक इंस्टीट्यूट है, वो अपना पूरा का पूरा बड़ा सा बिल्डिंग रेंट पे ले रहा है और वहाँ पे उसको चला रहा है, तो सबसे बड़ी कॉस्ट रेंट की रहती है। बट यहाँ पे एक अच्छा टीचर, उसको एक इंस्टीट्यूट की भी जरूरत नहीं है, उसके पास अगर कंटेंट है तो वो डायरेक्टली यूट्यूब पे वो चीज़ डिलीवर कर सकता है या अपना एक कोर्स डिजाइन करके वो चीज़ डिलीवर कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये चीज़ हो भी रही है। तो ऑनलाइन एजुकेशन तो फ्यूचर है और मैं उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। और मैं खुद बहुत बार मेरे को कुछ चीज़ सीखनी होती है तो मैं ऐसा कोई कोर्स जाके बाय करता हूँ और मैं उससे सीख लेता हूँ। मैं ऑनलाइन कोर्सेज के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कोर्सेज होते हैं मेरे को उससे इशू है और उसके पीछे भी मेरे रीजंस हैं। हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो, बट मेरे जो रीजन है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला रीजन तो अगर मैं बात करूँ तो जितने भी हमारे यहाँ पे जो लोग कोर्स सेल करते हैं वो ज़्यादातर केसेस में, शायद 90% से ज़्यादा केसेस में बच्चों का जो पूरा ध्यान है वो नेटवर्क मार्केटिंग से हटा दिया जाता है। एक कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर, एक फ्लो होता है और उस फ्लो में बच्चों को पता ही नहीं लगता कि कब वो इस इंडस्ट्री से बाहर हो गए और उनसे कुछ और कराया जा रहा है। दो तरीके की प्रॉब्लम है कोर्स सेल के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और क्यों मैं इसके अगेंस्ट हूँ। सबसे पहला, आपके पास जो कोर्स बेचने वाले हैं वो आएंगे इस तरीके से और इसको ऐसा दिखाएंगे इस इंडस्ट्री को। एक बड़ी अच्छी कोटेशन होती है कि हमारी लाइफ का गोल होना चाहिए अमीर बनना, ना कि अमीर दिखना। लेकिन बच्चों का माइंड कैसे वो किया जाता है कि इस तरीके से वो मतलब मोटिवेशनल स्पीकर अपने आप को दिखाएंगे या जो कोर्स बेचते हैं स्पेसिफिकली कि वो मतलब उनको देख के कि हम तो देखो कितने अमीर है, हमारी घड़ी का रेट देखो, हमारे पेन का रेट देखो, हमारा फ़ोन देखो, अगर फोटो भी खिंचाएंगे तो फ़ोन दिखना चाहिए कि आईफोन है। वो इस तरीके से एक्टिविटी करेंगे, फिर बच्चों को बोलते हैं कि अगर तुम्हें भी करोड़ों कमाने हैं तो मैं तो पैसे के वैसे, क्योंकि पैसे बोल के अगर आप लोगों को लाओगे इस इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्री हमेशा बदनाम रहेगी। पैसा इसका इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है। लेकिन उनको वो क्या करेंगे कि अगर आपको पैसा कमाना है, नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी करोड़पति बनना है तो मेरा ये कोर्स ले लो, ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल। उसके बाद बच्चे जैसे ही उनका कोर्स लेने जाते हैं वो उन बच्चों को फिर क्या करते हैं, इस इंडस्ट्री से ही उनका ध्यान हटा देते हैं। बुलाया क्या था, अरे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बनना है, हाँ मैं बताऊंगा 3 महीने में आप कैसे करोड़पति बन जाओगे, मेरा कोर्स ले लो। आप मेरे कोर्स लेने आए, कोर्स लेते ही मैं उनका पूरा ध्यान डाइवर्ट कर देता हूं। अरे नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ो, एफिलिएट मार्केटिंग करो, एफिलिएट मार्केटिंग में तुम करोड़ों रुपए कमा लोगे। बच्चों को टारगेट करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लिया जाता है क्योंकि हर किसी को पता है कि सबसे ज्यादा लोग जो लर्निंग के इच्छुक होते हैं वो अगर किसी इंडस्ट्री में है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में। अब इन लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए या इन लोगों को कैसे हमारे पास लेके आया जाए, तो जानबूझ के हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग से पहले अपने आप को एसोसिएट करेंगे और मेन कोर्स नेटवर्क मार्केटिंग का ही रखेंगे। हम तो नेटवर्क मार्केटिंग के मसीह हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बच्चों को बुलाया, उसके बाद उनको पता है क्या बोला, आप एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स करो हमारा, आप वहां से करोड़ों कमा लोगे। और उनको ऑप्शन क्या दिया कि आप आए थे नेटवर्क मार्केटिंग करने, बाद में मैं आपको क्या बता रहा हूं, अरे ये मेरा एक कोर्स है 20,000 रुपए का, अगर आप इसको आगे बेचोगे, किसी को रिकमेंड करोगे तो आपको सीधा 5,000 मिलेगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर ये 5,000 रुपए कमाना चाहते हो तो आपको देखो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर 2 लाख रुपए नेटवर्क मार्केटिंग में कमाना चाहते हो तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ आपने 40 लोगों को कोर्स बेचा और महीने का आ गया 2 लाख। बट ये चीज नहीं बताई जाती उन भोले भाले बच्चों को कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप एक बार 2 लाख पे पहुंच गए तो आपके नीचे टीम होगी हजारों लोगों की, वो आपको अगले महीने भी आएगा, अगले महीने भी आपकी एक पैसिव इनकम वहां से जनरेट हो सकती है। बट जो कोर्स वो सेल कर रहे हैं वो अपने जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली है उनको एक बार तो सेल कर देंगे, बट उसके बाद वो क्या करेंगे, और उनके बाद वो लोग भी उनको गाली देंगे। क्योंकि जब आप किसी को कोर्स सेल करते हो और आप बोलते हो करोड़पति बनेगा, वो जाके पूछते हैं अरे यार ये करोड़पति तो नहीं बने हम लोग ना, और इस कोर्स में तो हमें ऐसा कुछ मिला नहीं। तो उसके बाद जब वो सीधा बोलते हैं अपना पैसा निकालना है वापस, अपना पैसा निकालना है वापस, हाँ निकालना है, तो एक काम करो मेरा कोर्स अगर तुम बेचोगे तो तुम्हें 25% मिलेगा, क्या 5,000 रुपए मिलेगा। और 5,000 भी नहीं रुकेंगे, यहाँ पे भी करोड़ों दिखाना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में उनकी वो गंदी आदत लगी हुई ना कि करोड़पति बन जाओगे। यहाँ पे भी सिर्फ ये नहीं बोलेंगे मेरा कोर्स बेचोगे तो 5,000 रुपए मिलेगा, मेरा कोर्स बेचोगे 5,000 मिलेगा, अगर सोचो महीने में 100 बेच दिए तो आप 5 लाख रुपए महीना कमा लोगे। बच्चों को क्या किया, बड़ा विजन दिखाओ, अरे यहाँ तो 5 लाख महीना कमाना बड़ा आसान है, बस 100 लोगों को कोर्स ही तो बेचना है। अब पहले मान लो हजारों बच्चों ने कोर्स लिया, अब मान लो 1,000 बच्चों ने कोर्स ले लिया, अब उनके में से कोई नेटवर्क मार्केटिंग में इनके कोर्स में कोई करोड़पति आज तक बना ही नहीं है। आप इनसे पूछ लो हर कंपनी में बनाए हुए करोड़पति इस टाइप की बातें बोलेंगे, बट प्रूफ नहीं है।
प्रूफ नहीं है, और ज्यादातर केसेस में तो वो खुद ही नहीं है राइट, जो बोल रहा है ये चीजें। Correct. तो अब इस केस में क्या होता है कि देखो बच्चा, एक छोटा सा बच्चा था, एक मासूम बच्चा था, जी। वो आया इंडस्ट्री में कुछ सीखने के लिए, उसने कोर्स को बाय किया, कोर्स में उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला, वो सोचा कि वो खुद सोच रहा है यार इससे करोड़पति बन जाता, तो ये बंदा नहीं बन जाता जो मेरे को बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में। अब उसने बाय करने के बाद तो कह रहा है कि यार मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, अब क्या तो पैसा वो वापस रिफंड लेगा, तो रिफंड पॉलिसी इनकी होती ही नहीं है। आज बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म ना आपको रिफंड पॉलिसी ऑफर करता है, बिल्कुल आप उससे आप बाय कीजिए, आप उसको यूज, अगर आप देखिए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर दीजिए, और ये चलता है। बट इनका रिफंड होगा 0, अगर आपने बाय कर लिया तो आपका रिफंड पीरियड 0 है, जबकि वीडियो बनी हुई तो है, आप समझ रहे हो, आप रिफंड दे सकते हो, बट इनका इंटेंशन ही नहीं है ना कोर्स का। ये ऑनलाइन एजुकेशन को भी बदनाम कर रहे हैं, जैसे स्कैम, डायरेक्ट सेलिंग, क्रिप्टो करेंसी और क्राउड फंडिंग को बदनाम कर रहे हैं। ये जो फेक आजकल जो एजुकेटर आ गए हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर भी आ गए हैं बहुत सारे केसेस में, वो क्या कर रहे हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन को बदनाम कर रहे हैं। वो ऑनलाइन एजुकेशन को किस तरीके से, जैसे बच्चों को एक तरीके से बाद में आपको रिकवर करना है तो आप एक काम करो, मेरा कोर्स बेचो। अब इसमें भी बच्चे कैसे फंसते हैं, देखो सारे बच्चे तो नहीं, कई तो अपना भाई ठीक है हमारा पैसा डूब गया, हमारा गया 20,000, कोई बात नहीं हम जाते हैं। कई लोग सोचते हैं नहीं मैं अपने 20 तो निकालूं, क्योंकि बच्चों ने ना, मेरे पास फोन आता है, सर हमने ना वो कोर्स ज्वाइन कर लिया क्योंकि हमारे को बताया कि आप करोड़पति बन जाओगे, और मैंने ना 16,000 का कोर्स लिया था वो, और मैंने ना घर वालों से ना झूठ बोल के लिया, और मैंने किसी दूसरे इंसान से लिया, हमारे यहाँ पे लोकल किसी इंसान से, वो मुझसे 10% का इंटरेस्ट ले रहा है। ये मेरे पास फोन आया हुआ है, आप समझ रहे हैं। मैंने कहा भाई, कह रहा सर मेरे को 1600 रुपये उनको हर महीने देना होता है, और मेरी फीस जो ट्यूशन की है ना उसमें भी 400 रुपये कम पड़ते हैं, 1200 तो मैं अपनी ट्यूशन की फीस देता हूँ, और 400 मैं अपने दोस्तों से मांग के दे रहा हूँ, सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा पैसा वापस दिला दो। रिफंड उनका है नहीं। तो जब बच्चे ऐसे पेन में आ जाते हैं ना, क्योंकि उनका माइंड जो होता है ना 3 महीने में करोड़पति, 1 साल में करोड़पति, और बाद में उनको ऑप्शन क्या दिया गया है, अगर अपना पैसा निकालना है तो 4 लोगों को मेरा कोर्स और बेच दे। मनी सर्कुलेशन यही तो है, पैसा लगाओ औरों को भी लगवाओ, अपना निकालना है तो अब वो बच्चा क्या कह रहा है, सर मेरे से तो नहीं होगा ये कोर्स, मैं किसी और को ये कोर्स नहीं बिकवा सकता, तो मेरा पैसा लॉस में चला गया। अब क्या होगा, उन 1000 बच्चों में अगर 1 या 2 बच्चे ऐसे जरूर निकल जाएंगे जिन्होंने 50 या 60 लोगों को अपना कोर्स बेच दिया होगा। अब मान लो आपने वो कोर्स 50 लोगों को बेच दिया, तो आपने कितना कमा लिया मैम, 5,000 के हिसाब से 2.5 लाख, बट आपने 7.5 लाख रुपए उस कोर्स वाले स्पीकर के लिए कमा के दिया, 2.5 लाख आपने कमा लिया। अब ये क्या करेंगे, उन 1000 में से जो 999 बर्बाद हो गए उनको नहीं लेके आएंगे, उस एक बच्चे को उठा के लेके आएंगे अपने उस यूट्यूब चैनल पे और बोलेंगे ये देखो इनकी टेस्टिमोनियल, और वो बंदा बोलेगा मैंने ये कोर्स किया एफिलिएट मार्केटिंग का, और इन्होंने मुझे ये चीजें सिखाई, और ये देखो मेरे पिछले 1 महीने की स्टेटमेंट, मैंने 2.5 लाख कमाया एफिलिएट मार्केटिंग से। ये एफिलिएट को भी बदनाम कर रहे हैं। ये ऐसा हो गया कि आपके पीछे बंदूक रखी हुई है और आप बोलो अब फेवर में क्योंकि अभी हो क्या है ना, आपके लोग खत्म, आपने 2.5 लाख कमा लिया, लेकिन एक बच्चे ने 50 कोर्स बेच दिए, उसने 2.5 लाख कमा लिया, उसको दिखा के और 1000 बच्चों को फंसा लेंगे। और ये एफिलिएट मार्केटिंग भी नहीं कराते। एफिलिएट मार्केटिंग का अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो, क्या सिखाते हैं आपको, यूट्यूब से कैसे एफिलिएट करो, आप अपने ब्लॉग से कैसे करो, कंटेंट राइट करके कैसे करो, अमेजन फ्लिपकार्ट से कैसे करो, ये कुछ नहीं सिखाते। ये जो कोर्स बेचने वाले हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो है, इनके लिए एफिलिएट का मतलब पता है क्या है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता एफिलिएट क्या है। इनके लिए एफिलिएट का मतलब पता है क्या, बच्चों को पहले कोर्स ले लो, नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बना देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन्होंने वो खड़ा कर दिया, बच्चों को ले आए अपने पास। अब उन बच्चों को क्या कह रहे हैं, मेरा कोर्स बेचो और यहां से तुम 5 लाख कमा लोगे, महीने का 8 लाख कमा लोगे, और कोर्स बेचने को एफिलिएट का नाम दे दिया है। कोर्स बेचना एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ा है। सिर्फ कोर्स बेचना एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। और उन कोर्स बेचने में 1000 में से 999 बच्चे हो गए बर्बाद, उन्होंने 1 भी रुपया नहीं कमाया। और एक बच्चा तो ऐसा जरूर होगा जो 20, 25 या 50 लोगों को कोर्स बेच देगा, उसने 2.5 लाख कमा लिया महीने का, उसका टेस्टिमोनियल डाल के और 1000 बच्चों को फंसा लेंगे। अब इसका नुकसान क्या हुआ कि देखो, एक तो क्या होता है कि मैम अगर आप मान लो एक कंपनी के अंदर एक अच्छी पोजीशन पे हो, आपने वो कोर्स लिया कि शायद कुछ मैं सीखूंगा कि उस कोर्स के थ्रू मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अल्टीमेटली आपको उसने दिमाग में क्या डाल दिया, जो कोर्स बेचने वाले, कि तू ना अगर तेरी टीम में 1000 लोग हैं और तू तो लीडर है, तू अगर 1000 लोगों को भी कोर्स बेच दे भाई, तो 5000 इंटू 1000 सोच, हो गया ना 50 लाख रुपीज। तो तू कमा लेगा 50 लाख। नेटवर्किंग में पता नहीं कब कमाएगा 50 लाख। तो क्या होता है ये, इसलिए मैं कोर्स बेचने वालों को तो बोलता हूँ डिमक, सॉरी जोंक, क्योंकि ये जो बच्चे इनका कोर्स खरीदते हैं उन्हीं के शरीर के साथ चिपक के उनको 1.2 2.2 ऐसे करके, और उनको वो चीज डिलीवर भी नहीं करते करोड़पति बन जाएंगे नाम से, उनको बार बार अपने कोर्सेज के अंदर लूट रहे होते हैं, उनको खून चूस रहे होते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे यहाँ कोर्स करने आए उनको डीमक बना दिया। अब वो अपनी कंपनी में वापस जाके कोर्स नहीं, वो नेटवर्किंग नहीं कर रहे, अब वो अपनी कंपनी में वापस जाके कोर्स बेच रहे हैं अपनी टीम को। अरे तुझे पता मैंने सक्सेस क्यों ली, इस कोर्स से ली। सक्सेस कोर्स से नहीं मिली, वो सक्सेसफुल पहले से ही था कोर्स ज्वाइन करने से पहले, बट अब उसको क्या लग गया कि मैं 50 लाख कमा लूंगा इन 1000 लोगों से ही, सिर्फ इनको अपना कोर्स बेच के। तो ये कोर्स जो नेटवर्क मार्केटिंग में बेचते हैं, एक तो ये हर कंपनी में डीमके लगा रहे हैं, ऊपर से शॉर्ट टर्म पैसे के चक्कर में बच्चों का लॉन्ग टर्म नुकसान हो रहा है। क्योंकि उसने आज जरूर कमा लिया 2.5 लाख रुपए 50 लोगों को कोर्स बेच के, बट कितनों को बेचेगा कोर्स, कितनों को बेचेगा, कहां तक बेचेगा, कभी भी क्या वो वाली इनकम आएगी उसकी,
जो बच्चों को नहीं, बताते नहीं, हैं, नहीं। जो नेटवर्किंग की इनकम आती नेटवर्किंग है की कि वो income। काम भी ना करे तब भी आए और जनरेशन टू जनरेशन पास हो, नहीं होगी ना। नहीं हो सकती। तो एक बच्चे जो पैसिव इनकम को कर सकते थे उनका ध्यान नेटवर्क मार्केट से हटा के यहाँ लगा दिया, पहला मैम। और दूसरा मैम क्या है कि शायद इस पे मेरे को थोड़ा सा कुछ लोग गुस्सा भी हो जाए, लेकिन मैं एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोर्स बेचना देशद्रोह के बराबर होता है। देशद्रोही बिल्कुल आदमी कह जो होता है ना, सकते हैं। जो देशद्रोही आदमी होता है और जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक लीडर जो है वो कोर्स बेचता है, वो दोनों को मैं बराबर मानता हूँ। अब एक चीज बताओ मैम, मान लो आप इंडियन आर्मी के अंदर मेजर हैं और आपको, या बड़ी ऊंची पोस्ट है आपकी, कोई भी एक पोस्ट है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आप, अब आप रिटायर हो गए, तो आप क्या पाकिस्तान आर्मी को जाके हमारी कंपनी के सीक्रेट बताओगे हमारे देश के? नहीं। या उनको ट्रेन करने लग जाओगे और बोलोगे अब तो मैं रिटायर हूं, अब तो मैं किसी को भी ट्रेन कर सकता हूं? क्या कभी भी आप ऐसा करोगे? आप करोगे तो आप क्या कहलाओगे? देशद्रोही। सेम आप नेटवर्क मार्केटिंग में, लेट सपोज आप एक्स कंपनी है, एक एक्स कंपनी में आपने बहुत अच्छी रैंक अचीव की, अब आपने एक्स कंपनी में अगर बहुत अच्छा पैसा कमाया, जैसे कई लोग क्लेम करते हैं इसमें से कि हमने वहां से करोड़ों रुपए कमाए, तो मैम इसका मतलब आपकी टीम में लाखों लोग तो होंगे, तभी तो आपने करोड़ों कमाए। तो जब आपने करोड़ कमा लिए तो उस 1 करोड़ कमाने से आप 10 करोड़ भी कमा सकते हो वहां। तो आपकी जिम्मेवारी जो है, आपकी ड्यूटी जो है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आपकी लर्निंग को जो डिजर्व करता है, जो आपका, वो कौन है? जो आपकी टीम में लाखों लोग हैं, कि आप उन लोगों को वो चीज सिखाओ। और कैसे सिखाओ? फ्री में, क्योंकि आपने उन्हीं लोगों से तो सीखी है। आपकी वही तो आपका एसेट है, वही तो आपका फैमिली और वही तो आपकी टीम है। लेकिन ऐसे लोग क्या करेंगे? लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए इस टाइप की बातें करेंगे, हमें इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है, हम इस इंडस्ट्री को वापस बहुत कुछ देना चाहते हैं। इंडस्ट्री को मैम मैं सच बता रहा हूँ, किसी इंडस्ट्री ने ना किसी को कुछ नहीं दिया। आप एक चीज बताओ, आप एक्स कंपनी में काम करते हो और आज आप वहां से करोड़पति बन गए। मैं भी एक कंपनी में काम करता हूँ, वो वाई है, क्या मेरी कंपनी ने आपको कुछ दिया? क्या और जितनी भी कंपनी हजारों है नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने आपको कुछ दिया? क्या इंडस्ट्री ने आपको कुछ दिया? नहीं। किसी भी नेटवर्कर को ना तो इंडस्ट्री कुछ देती है, ना उसकी कंपनी कुछ देती है, उसकी टीम देती है। उसकी टीम के अलावा उनको किसी ने कुछ नहीं दिया। तो आज अगर कोई एक इंसान बोलता है कि मैंने मर्सिडीज अचीव की अपनी टीम से, तो वो उसकी टीम ने दी है, ना उसकी कंपनी ने, ना इस इंडस्ट्री ने। बट लोगों को बेवकूफ बनाना या बच्चों को कोर्स बेचने के लिए सबसे इजी क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, स्कैमर सबसे पहले एक काम करते हैं, गरीब लोगों को खाना खिलाना, गरीब औरतों के सॉरी जो लेडीज होती है उनकी शादी करनी, कि भाई ये ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं और उनको सोशल मीडिया पे प्रमोट किया जाता है। जबकि इस चीज के हमारे यहाँ तो मैम, हमारे शास्त्रों में देखा कि अगर दान करो सीधे हाथ से करो तो उल्टे हाथ को भी ना पता लगे। लेकिन इनका क्या है, हमने इतनों की शादियां कर दी, उसको ना सोशल मीडिया पे डालना, उसके थ्रू अरे ये तो इतना अच्छा आदमी है, इसकी कंपनी स्कैम थोड़ा ना करेगी, और बाद में वही इंसान होता है हजारों करोड़ का स्कैम कर जाता है। सेम इसी वे में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो लोग क्या करते हैं कि हम तो इस इंडस्ट्री का वापस देना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री ने हमें इतना कुछ दिया, हम इंडस्ट्री का भला करना चाहते हैं। ना इंडस्ट्री ने कुछ दिया, ना कंपनी ने कुछ दिया, जिस टीम ने दिया उसका ये भला नहीं कर रहे, ना उसको अब नहीं सिखा रहे ये लोग कि अगर मैंने मर्सिडीज कर ली तो क्यों ना मेरी टीम में भी 10 लोग मर्सिडीज करें, और क्यों ना उनके नीचे वाले 10 लोग मर्सिडीज करें, मैं उसके लिए मेहनत करूं और फिर उनके नीचे वालों के लिए मेहनत करूं। ये होता है एक अच्छा लीडर, एक अच्छा नेटवर्कर, एथिकल तरीका। बट ये लोग पता क्या करते हैं कि आप एक्स कंपनी में बने बहुत अच्छे लीडर, आपने क्या बोला कि मेरे लिए अब पैसा जो होता है ना कोर्स वाला, वो इजी लगता है कि अब मैं ना कोर्स से मर्सिडीज यहाँ से ले ली, रेंज रोवर कोर्स बेच के ले लूँ। तो अब वो कोर्स कैसे बेचें? अब ऐसा तो नहीं बोल सकते मैं कोर्स बेचने आ रहा हूं दूसरी कंपनी को। तो एक पहले ना लोगों को ना इमोशनली हम अब इंडस्ट्री को बाय बैक देना चाहते हैं। और क्या किया आपने, एक्स कंपनी में आप हो, मान लो मैं वाई में हूँ, और अब मैं आपको 20,000 रुपये दे दूंगा, आप मुझे ट्रेनिंग देने लग जाओगे। तो आप कहीं ना कहीं जो आपकी जो एक्चुअल कंपनी थी उसके कंपटीटर को ट्रेनिंग नहीं दे रहे। इंडस्ट्री में अगर 1000 कंपनियां हैं तो एक दूसरे की कंपटीटर हैं। इसका मतलब नहीं कि लड़ रही है एक दूसरे से, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे की कंपटीटर हैं। जैसे इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी, हाँ आप समझ रहे हैं, वो एक दूसरे का, मतलब चलो आर्मी का एग्जांपल यहाँ पे एग्जैक्टली फिट हो रहा है, बट वो अलग अलग है, आप समझ रहे हैं। सेम उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में 1000 कंपनियां हैं तो 1000 की 1000 अलग हैं। अब अगर आप एक कंपनी में लीडर हो, वहां आपने सक्सेस पाई है, वहां से अगर आपने पैसा कमाया, वहां से आप 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, तो फिर 20 लाख रुपए महीना कमाने के चक्कर में आप अपने वहां के ट्रेड सीक्रेट जो है वो दूसरी कंपनी को बेच दोगे क्या? नहीं बेचोगे ना। लेकिन ये हमारे यहाँ का हर नेटवर्कर, हर कोर्स बेचने वाला लोगों को इमोशनल करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, अपनी कंपनी के अंदर अपनी टीम को नहीं सिखा रहा, दूसरी कंपनी की टीम को पैसे लेके सिखाने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि उससे वहां से उसको इजी मनी आ जाएगा, और उसके लिए वो उसको ये सब चीजें इमोशनल एक सिनेरियो सा क्रिएट करता है कि मैं तो इंडस्ट्री को वापस कुछ देना चाहता हूं। वो कुछ नहीं देना चाहते, वो उनको इतनी भी अभी शर्म नहीं आ रही है कि ये मेरी टीम है, ये 500 लोग, 1000 लोग, 5000 लोग, 5 लाख लोग, इस टीम के मैं अपने एजुकेशन, अपने टाइम का एक एक कण जो होता है मैं अपनी टीम को बड़ा करने में दूंगा, अपनी टीम को, फिर उसकी टीम को, फिर उसकी टीम को, मेरी कंपनी को, जिस कंपनी के अंदर मैं हूं, अपनी टीम को बड़ा करूंगा। लेकिन नहीं,
मैं अपनी टीम को बड़ा करूं यार, मैं ये क्या कर रहे हैं, दूसरी कंपनी के लोगों को भी सिखाने के लिए रेडी, अगर उन्हें कोई पैसे थोड़े से दे दे तो ये एक टाइम के बाद आके अपनी जिम्मेवारियां जो होती हैं यहाँ को छोड़ के दूसरी जगह से पैसा लेके उनको ट्रेन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी ये नेटवर्कर जो कोर्स बेच रहे हैं, ये वही काम कर रहे हैं जैसे देशद्रोह का काम होता है ना। जैसे एक इंडियन आर्मी का दूसरे देश वाले को जाके बेच दे तो वो देशद्रोही तो होगा, बोलने को तो वो भी लॉजिकली जस्टिफाई कर सकता है, अब तो मैं रिटायर्ड हूँ, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। भाई तू हो गया होगा रिटायर्ड, पैसे के चक्कर में देशद्रोह नहीं कर सकता। सेम चीज अगर तुम आज उस कंपनी से रिटायर्ड भी हो चुके तो तुम पैसे के चक्कर में वहां से देशद्रोह नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें वहां से पेंशन आ रही है, तुम्हें वहां से बहुत सारी बेनिफिट आ रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है मैम, जो लोग होते हैं, क्योंकि मेरा क्या है, मैं कड़वा बोलता हूँ, और हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को कड़वा बोलने वाले से ज़्यादा अच्छे मीठा बोलने वाले लोग लगते हैं। और हमारे यहाँ पे जो होते हैं ना, आई ब्लेस यू ऑल, वैसे वाले लोग लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। और फिर ऐसे केस में वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा वो नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही अपना कोर्स बेचने के लिए। अच्छा, कि वो उनको लगता है कि वैसे तो हमारे को ऑडियंस नहीं मिलेगी, नेटवर्क मार्केटिंग नाम के लिए ज्वाइन कर लेते हैं और 6 महीने बाद ही हम कोर्स निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि हर किसी को वो इजी मनी चाहिए। वो कोट पैंट पहन के बस लोगों को बोलना करोड़पति बनना है, बना दूंगा। मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग करता था तो मेरे पास कुछ ऐसा सिखा दूंगा। लेकिन अपनी कंपनी के अलावा किसी और कंपनी को ट्रेन करना पैसे लेके देशद्रोह है, कंपनी द्रोह है। और इसके अगेंस्ट मैं क्या, हर एक नेटवर्कर को होना चाहिए। और मैं तो इवन कंपनी से अपील करता हूं कि वो कंपनीज नहीं समझ रही जो आज हम अपनी ही कंपनी के अंदर इन नेटवर्कर्स को कोर्स बेचने दे रही हैं। क्योंकि कल की डेट में क्या होगा कि ये किसी और कंपनी में चले जाएंगे या कुछ और करेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान उसी कंपनी को होगा। कंपनीज को स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगर मेरे यहाँ से आप कुछ भी पैसा अचीव कर रहे हो या मेरे यहाँ पे आप नेटवर्किंग कर रहे हो, आप किसी भी कंपनी को दूसरी कंपनी को ट्रेन नहीं कर सकते, उनको कोई भी कोर्स सेल नहीं कर सकते, आप खुद की कंपनी के अंदर भी कोर्स सेल नहीं कर सकते। आप यहाँ पे आए हो, आपको अगर सीखा है तो आपकी टीम ने वो आपको अचीवमेंट दिलाई है, आप उनको बाय बैक करोगे, उनको पे बैक करोगे, सॉरी, और आप उनके लिए अब आप अपना वो करोगे और यहाँ से आपकी टीम इनकम और बढ़ेगी। तो नेटवर्किंग करो ना, अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है कि मैं नेटवर्किंग में लखपति बनना है तो मेरा कोर्स लो, अपनी टीम में तो 10 गिना दो। राइट, टीम में तुम्हारे एक नहीं है लेकिन तुम दूसरों को पैसे लेके लखपति बनाने में लगे हुए, करोड़पति बनाने में लगे हुए। तो इसलिए मैम जो लोग भी कोर्स बेचते हैं, आई एम सॉरी, मैं आप में से किसी को भी एग्री नहीं करता। मेरे नज़र में ये सारे के सारे जो है मैम देशद्रोही है। बट अभी जैसे आपने पूरी जस्टिफिकेशन दी, आई अग्रीड कंप्लीटली, लेकिन ऐसे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई अप्लाई नहीं है। समझ रहा हूँ मैम। तो फिर वो कहाँ से एजुकेशन लेंगे? उनकी हेल्प तो कोर्सेज ही कर रहे हैं। मैम देखो, बेसिकली क्या होता है कि जितनी हेल्प चाहिए होती है कोर्सेज में, आपको बताता हूँ कि कोर्सेज में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वो दिखाया जाता है कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा है। एक कोई इंसान अगर स्टार्ट करता है नेटवर्किंग को जानना, तो यूट्यूब पे ना हजारों फ्री की वीडियोस पड़ी हुई हैं। बिल्कुल। देखो मैम, एक नॉर्मल इंसान को क्या जानना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इनवाइट कैसे करें, फॉलो अप कैसे लें, और लिस्ट बिल्डिंग, ये जो भी पूरा का पूरा वो रहता है, 4 मेन कोर्स टिप्स, वो सारा कुछ यूट्यूब पे फ्री। राइट। बट जानबूझ के उनके दिमाग में डाले जाते हैं फ्री वाले की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे पास जो सीक्रेट है वो बहुत बड़ा सीक्रेट है। और वो जब उस तरीके से बेचते हैं कोर्स, तो मैं बोलता हूँ, मैं पुराने जमाने के कौन आर्टिस्ट और इस जमाने के कोर्स बेचने वाले डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में, दोनों मेरी नज़र में सेम है। तो ये चीज़ है मैम। और इसलिए मैं कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको बोलता हूँ कि थोड़ा सा समझदारी के साथ, थोड़ा सा, इसलिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ जी। इसीलिए हम रैंडमली, इवन आप भी बहुत ज़्यादा इस दिशा में काम कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं है हमारी वीडियोस किसके लिए कितनी काम करती हैं, कौन लोग कितने ज़्यादा कंसिडर करते हैं एजुकेशनल चीज़ों को, राइट। तो एट द एंड हमारे इस एपिसोड का हम एंड करेंगे। आई होप आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा अपने सवालों के जवाब जानकर। तो इन द एंड आप व्यूअर्स के लिए कोई एक ऐसा स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको ना, एक्चुअल में देखो, मैं हमेशा अपने चैनल पे भी यही बात बोलता हूँ, आपके चैनल पे ये बोलना चाहूँगा कि मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ चीज़ें जैसे सब लोग सीख रहे हैं। जैसे कई बार लोग मेरे को बोलते हैं कि आपके इतने फॉलोअर हो गए, मैं उनको ये बोलता हूँ भाई कोई मेरा फॉलोअर नहीं है, ये बहम है। सबसे बड़ा बहम यही है कि यूट्यूब पे जिसने मैं सब्सक्राइब कर लिया वो मेरा कोई फैन या मेरा फॉलोअर है। हाँ। जैसे मैं चीज़ों को लर्न करने के लिए 1000 चैनल सब्सक्राइब करके रखता हूँ कि मुझे वहाँ से कुछ मेरी लर्निंग में थोड़ी हेल्प हो जाती है, वैसे उन्होंने भी कर रखा होगा मेरे को। तो सेम चीज़ क्या है कि जब हम जब हम वीडियोज़ बनाते हैं, एजुकेशनल वीडियोज़ बनाते हैं, तो क्या होता है कि मैं हमेशा सबसे यही बात करता हूँ कि मेरे को ना अपना भाई समझो। अगर आप मेरे से छोटे हो तो बड़ा भाई समझो, बड़े हो तो छोटा भाई समझो। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, एक साथ सीखेंगे, नई नई चीज़ें एक साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन यूट्यूब पे
आना बंद कर दो, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बंद कर दो। मैं हर किसी को ये चीज़ बोलता हूँ कि यूट्यूब पे एज ए कंज्यूमर मत बनो, यूजर बनो। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी जैसे आपने बोला यूट्यूब पे आके सीखना है, तो पागल मत हो जाओ कि वो 10 मिनट की तो वीडियो है, ये वीडियो देख ली, ज्वाइनिंग इन्वाइट कैसे करें। इन्वाइट कैसे करेगी कि मैम आपको पता है 1100 से ज़्यादा वीडियो है यूट्यूब पे। इन्वाइट कैसे करें कि 1100 वीडियो देख रहे हैं, आज इसकी देख ली, आज इस लीडर की देख ली, आज इसकी देख ली, आज इसकी देख ली। क्या हो रहा है कि नॉर्मल क्या होना चाहिए कि हफ्ते में 3 घंटे किसी भी एक दिन डिसाइड कर लो, या रात को हर रोज आधा घंटा हम देखेंगे, या हर रोज वाले में फंस जाता बंदा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हफ्ते में एक दिन भाई मान लो हमने डिसाइड कर लिया हम 3 घंटे सिर्फ हमारी डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड हम वीडियोस देखेंगे, या कभी अगर कहीं फंस गए तो उस समय इमीडिएट कोई वीडियो देख ली, बाकी टाइम हम यूट्यूब पे नहीं जाएंगे। क्योंकि यूट्यूब ना आज के टाइम पे एक दुकान है, हमें नहीं समझ में आता, हमें लगता है कि फ्री प्लेटफॉर्म है, नहीं, वहाँ पे दुकान है, वो हमें कुछ ना कुछ बेचने के लिए पड़ी हुई है 24 घंटे, वो एड के थ्रू या मोटिवेशनल कोट्स के थ्रू या स्पीकर्स का या कुछ ना कुछ वो बेचने के लिए है। तो आज यूट्यूब पे जब लोग जाते हैं तो वो उनका कंज्यूमर बन जाते हैं, वो कुछ ना कुछ बाय करके आते हैं वहाँ से, कुछ ना कुछ थोड़े दिन कुछ देखेंगे, बाय कर लेंगे। और दूसरा पता क्या आता है, तो और कंज्यूमर बनने का नुकसान क्या है, उन्हें कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच जाएगा। वो गए थे लर्न करने और कुछ ना कुछ खरीद लाए, आप समझ रहे हो, वो कंज्यूमर बन गया। तो यूजर बनो, कंज्यूमर मत बनो। और दूसरी चीज मैम, जब हम यूजर भी बनते हैं, लेट सपोज अगर मैं यूट्यूब पे गया, मैं एज ए यूजर बना, मैंने वहाँ पे एक चीज देखी, तो हम उसको अपने फिर प्रैक्टिकलिटी में 7 में से एक दिन हम सीखें यूट्यूब पे, 6 दिन इंप्लीमेंट करें। लोग क्या कर रहे हैं, 7 के 7 दिन ना यूट्यूब पे लगे हुए हैं, सुबह से लेकर रात तक यूट्यूब देख रहे हैं, फील्ड पे काम नहीं कर रहे, और फिर बोलते हैं हम कुछ सीखे नहीं। क्योंकि ये तुम यहाँ से नहीं सीखोगे, तुम फील्ड में सीखोगे, ये तुम्हें एक हेल्प करने के लिए है, लेकिन तुम हेल्प से ज्यादा यहाँ से इच्छा रखते हो, इसलिए तुम फंस जाते हो कहीं ना कहीं, कस्टमर कंज्यूमर बन जाते हैं। और फिर कई बार लोग बोलते हैं सर मैं पता ही नहीं लगता, 10 मिनट की तो वीडियो है, ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। मैं बोलता हूँ भाई 10-10 मिनट में ही जिंदगी निकल जाती है। ऐसा थोड़ा ना होता मैम कि आज मैं 32 ईयर का हूँ तो मैं कल सुबह उठूंगा 40 साल का हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता ना। 10-10 मिनट में ही जिंदगी निकलती है। और उनको समझ में ही नहीं आता कि वो यूट्यूब पे जो 10 मिनट, अगला 10 देख लें, अगला 10 देख लें, ऐसे करके क्या होता है उनकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी यूट्यूब देखते देखते, और उनको लगेगा कि हम तो कर ही नहीं पाए जो चीज़ हम सीख रहे थे। तो 10-10 मिनट में ही जिंदगी निकल जाती है। इसलिए यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें। 2 से 3 घंटे हफ्ते में एक बार चेक कर सकते हैं, और उसके बाद फील्ड पे काम करें, फील्ड से सीखें, फील्ड में आगे ग्रो करें। और मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि जो आपको कोर्स बेचे उसको आप देशद्रोह बोल सकते, देशद्रोही बोले, और आप लर्न करें अपनी अपलाइन से। हर कंपनी के अंदर कोई ना कोई अपलाइन जरूर होती है, अच्छी अपलाइन जरूर होती है, वो आपको गाइड करेंगे। और हर कंपनी के अंदर, जिस कंपनी के अंदर में कईयों में अगर लोग भी नहीं होते तो वो अपने ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, आप वहां पे कीजिए, आपकी कंपनी इवेंट ऑर्गेनाइज करेगी, वो आपको ट्रेनिंग देगी और आप वहां से ग्रो कर सकते हैं। और वो एक राइट प्रोसेस है। या फिर आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन यूजर बन के। और यूजर आप तभी बनोगे कंज्यूमर की जगह जब आप बहुत कम टाइम स्पेंड करोगे, घुसे और निकल गए। बिल्कुल, वैसे मॉल में होता है ना मैम, घुस के अगर आपने सोचा ना आधा घंटा घूम लेती हूँ, तो आप जो चीज़ लेने गए थे उसके अलावा 50 चीज़ें ले आओगे। लेकिन अगर आपने सोचा ना हाँ मुझे ये लेना है, अंदर घुसे वो लिया, बाहर निकले खत्म, आप वो 50 चीज़ें नहीं लोगे। तो इसलिए यूजर बनो, कंज्यूमर नहीं, बस ये था। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इवन आपने जो पॉइंट्स बताए वो मैं ऑलमोस्ट हमारी हर वीडियो में बोलती हूँ। जो भी बातें हम बता रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, लेकिन एंड में मैं ये भी बोल देती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने सुना और आपके साथ चमत्कारी ढंग से कुछ होने लगा क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग फास्ट ट्रैक स्कीम्स नहीं है। यहाँ पे बहुत समय लगता है चीज़ों को सीखने में, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। और जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे कोर्सेज सेल कर रहे हैं, तो आपको खुद से समझना होगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। क्योंकि हर कोई यहाँ पे पैसा कमाना चाहता है। पैसा बुरा नहीं है, क्योंकि पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसे के पीछे हर वक्त भागना बहुत बुरी चीज़ है। हाँ, मतलब पैसा आप कमाओ, लेकिन आप किसी को ना गलत कमिटमेंट ना करो। आप खुद करोड़पति नहीं हो, आप दूसरों को बोल रहे हो मैं करोड़पति बना दूंगा। अपनी टीम में आपसे 10 करोड़पति नहीं बने, आप दुनिया को बोल रहे हो कि कैसे आप करोड़पति बने, नेटवर्क मार्केटिंग के मुझसे सीखिए। तो इस टाइप का ओवर कमिटमेंट, इस टाइप की चीज़ें ना करें लोग, तो ज़्यादा अच्छा। आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक कैसे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ पर मैं नहीं पूछूंगी। मैं एक और एपिसोड लेके आऊँगी आप सभी के लिए, और आई एम श्योर कि आप बहुत कुछ सर से जानना चाहेंगे, है ना सर? और आप भी बहुत कुछ शेयर करना चाहेंगे। नहीं, मैं डेफिनेटली जो भी कुछ हम नया लर्न करते रहेंगे फील्ड के अंदर, वो हम डेफिनेटली अच्छा लगता है शेयर करना। तो आप अपने सवाल ना हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सुमित सर से और क्या क्या जानना चाहते हैं। फिर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होने चाहिए, ज़्यादा घुमा फिरा के मत पूछिएगा। नहीं, वो घुमा फिरा के पूछेंगे भी तो मैं डायरेक्टली जवाब दूंगा उनको। ओके, ये तो आपकी खूबी है। अपने पॉइंट पे रहते हैं और आजू बाजू कवर अप कर लेते हैं आप, है ना? तो चलिए एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए सेशन में, एक और नए एपिसोड में। और स्ट्रगल स्टोरीज़ के बहुत सारे एपिसोड्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में भी और बहुत सारे लोगों के स्ट्रगल्स के बारे में भी।
सुमित सर से मैंने उनके स्ट्रगल के बारे में बात इसलिए नहीं की क्योंकि जितने जॉली नेचर के सर हैं इनके लिए कोई चीज़ स्ट्रगल नाम की है ही नहीं उनकी लाइफ में, है ना सर? हर चीज़ को ऐसे ओवरकम कर जाते हैं आप। मैम वही मतलब परमात्मा की कृपा है। हम सभी के लिए ऐसा सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।